तो स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसी पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। यस, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग पीएच स्केल यूज करते हैं। तो पीएच स्केल है क्या? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो मेजरिंग करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। क्या मेजरिंग करता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। यस, तो देख लेते हैं हम लोग कि पीएच स्केल है क्या। A scale measuring for hydrogen ion concentration is called pH स्केल। तो एक्चुअली में ये जो pH है, तो H4 तो हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। और ये P क्यों आया हुआ है? ये है पोटेंज, मीन्स पावर होता है। क्या होता है? पावर। इसको जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मीन्स क्या हो गया? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप समझ गए होंगे कि पीएच स्केल क्या है। इससे हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। पीएच वैल्यू क्या है? यस, पीएच, देखिए पीएच को लिखने का तरीका क्या है? आप एच कैपिटल लिख दिए और पी क्या लिखेंगे? स्मॉल। एच कैपिटल लिख दिए, पी क्या लिखेंगे? स्मॉल। और ये है पीएच। चलिए, तो पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू, सो इट इज अ नंबर, it is a number from 0 to 14। 0 से 14 तक ये नंबर होता है। और इसका यूज़ करते हैं हम लोग कि कोई भी जो सॉल्यूशन है, आइदर एसिडिक और बेसिक, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। तो पीएच वैल्यू जो है वो 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक। तो ये बीच में यहाँ पे क्या ले लिए? 7, यहाँ पे 0 हो गया और ये 14, 1 2 3 4 5 6 हम लोग लिख सकते हैं इसको। और इसको हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं। तो एक पार्ट ये वाला हो गया जो रेड कलर में हम लोग, और एक ब्लैक हो गया। मीन्स स्केल को दो कलर में कर दिए। तो ये जो है, ये है हाइड्रोजन आयन। क्या? ये हाइड्रोजन आयन। और ये जो है वो है हाइड्रोक्साइड आयन। ये ब्लैक वाले को हाइड्रोक्साइड आयन कर दिए और ये जो रेड कलर में लिए उसको हाइड्रोजन आयन। तो ध्यान से देखिए कि जब स्टार्टिंग है यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटता जा रहा है। साथ ही साथ जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है तो अब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है, सॉरी यस, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ये नीचे से राइट साइड पे जब मूव कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, बट हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये 7 से जब हम नीचे जाएंगे पीएच वैल्यू की तरफ नीचे, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस कब? जब 7 से नीचे आएंगे। और जब 7 से हम ऊपर जाएंगे, दैट मीन्स पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, आगे की तरफ मूव करेंगे, तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, अब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो अब समझ गए होंगे। और जब 7 होगा तब क्या होगा? ये 7 के केस में होता है न्यूट्रल। 7 के केस में क्या होता है? न्यूट्रल। यदि कोई भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 आ गया, दैट मीन्स वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। यदि किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम आया तो वो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा हुआ तो बेसिक होगा। तो देख लेते हैं कि इफ pH is equal to 7, then the solution is neutral। यदि pH का वैल्यू 7 आ गया तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो याद रखेंगे जब भी हम लोग pH निकालते हैं तो वो सॉल्यूशन में ही होना चाहिए, दैट मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन। इफ pH इज ग्रेटर देन 7, यदि pH का वैल्यू 7 से ज्यादा हो, देन द सॉल्यूशन इज बेसिक। इफ pH is smaller than 7, then the solution is acidic। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि यदि 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यदि मेरे पास कुछ सब्सटेंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है, A, B, C, D, ये 4 सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसकी pH गिवन है लाइक 3, 2, 1, 0। और यदि इसमें से पूछा जाए कि नेम द सॉल्यूशन विच इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? क्योंकि सबसे कम pH वैल्यू है। और इसमें से यदि पूछा जाएगा कि इसमें से सबसे वीक एसिड कौन है, तो pH जिसका ज़्यादा होगा यहाँ पर एसिड है, लेकिन ये वीक है और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग है। चलिए इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन A, B, C, D और pH गिवन है 7, 2, 3, 9। अब इसमें से पूछा गया कि नेम
द सॉल्यूशन और सब्सटेंस विच इज बेसिक। तो बेसिक कौन होगा? तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। तो 7 से ज़्यादा कौन है? 9। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी। सो डी सॉल्यूशन इज मोस्ट बेसिक। और क्योंकि ये अकेले है तो बेसिक भी लिख सकते हैं। न्यूट्रल, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? यू आर राइट, आप सही हैं। ए इज न्यूट्रल बिकॉज इसका वैल्यू कितना है? 7 है। तो दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, और आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ सॉल्यूशंस गिवन है, कुछ सॉल्यूशन गिवन है लाइक ए बी सी डी, और इसके पीएच वैल्यूज भी गिवन है 9, 10, 8 एंड 11, और पूछा जा सकता है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। of the given solution. तो गिवन सॉल्यूशन को क्या करना है? अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग। तो सबसे बेसिक में पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वैल्यू घटेगा तो दैट मीन्स सबसे पहले हम 11 लिखेंगे, और इससे छोटा कौन हो गया 10, फिर इससे छोटा कौन हो जाएगा 9, और इससे छोटा कौन हो जाएगा 8। दैट मीन्स 11 में कौन है? डी, फिर 10 में कौन है? बी, और फिर ए हो जाएगा, और फिर सी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर इजीली आप दे भी सकते हैं। तो समझ गए पीएच है क्या? तो एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि आपको ये स्केल जो है वो कुछ इस फॉर्म पे दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। इस तरह के स्ट्रिप्स में पीएच पेपर जो है ये स्ट्रिप में आपको दिखाई देंगे। तो एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं 7, ये 7 जो है वो ग्रीन कलर में होता है। यदि किसी का पीएच 7 दिया हुआ है तो उसका कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। और ये लास्ट वाले का तो हम लोग जानते हैं ब्लू होता है, और ये जो है वो रेड होता है। अच्छा, ये 7 का क्या मतलब हुआ? ये 7 का मतलब हुआ कि 7.0 से लेके 7.99 तक का जो वैल्यू है वो इस 7 में ही आएगा। समझ रहे क्या बता रहे हैं? 7.0 से लेकर 7.99 तक इसी स्ट्रिप में आपका वैल्यू आएगा। तो ये जो पीएच पेपर है इसमें ब्लू कलर 14, दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोग राइट जाएंगे तो आपको ब्लू कलर में बनता जाएगा, और इधर क्या है? रेड। तो जो ब्लड होता है और जो प्योर वाटर होता है इसका पीएच वैल्यू जो है वो 7.4 होता है। तो 7.4 होता है तो हम इसे कहाँ पे दिखाएंगे? यस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया, दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है वो 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस याद कीजिए कहाँ पे पड़े होंगे, कहाँ प्रेजेंट होता होगा। गैस्ट्रिक जूस स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो HCl रिलीज करता है। यस, HCl 1.2 होता है। दैट मीन्स हम लोग इसको कहाँ पे लगाएंगे, इस 1 पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, 1 पे। लेमन जूस, या फिर लेमन वही बोल सकते हैं आप। क्या होता है इसका एक्चुअली में 2.2, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, यस 2 पे आएगा। तो ये जो है वो पीएच पेपर से कुछ रिलेटेड बताए कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि सपोज कीजिए कि 7.4 दिया हुआ है तो इसका एक्चुअली में पीएच पेपर में कहाँ पे वैल्यू आ सकता है, या फिर ये जैसे कि 1.2 है या फिर 2.2 है तो ये पीएच वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगे। तो इसे हम लोग समझ में आ गया है कि पीएच एक्चुअली में है क्या।